एंगल और सर्कल दोनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। उनकी बैलेंस शीट में फर्नीचर दे रखा है ₹2 लाख, स्टॉक दे रखा है 1,40,000, डेटर दे रखे हैं ₹1,62,000, क्रेडिटर दे रखे हैं 60,000। स्क्वायर को एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन लोगों का 2:3:5। फिर हमें क्वेश्चन में ये भी बताया गया कि जो स्टॉक है उसको रिवैल्यू करा गया ₹1 लाख। पहले स्टॉक था ₹1,40,000, अब वो हो गया है ₹1 लाख। तो यानी स्टॉक में हमें 40,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। क्रेडिटर 15,000 के हमसे नहीं मांगेंगे पैसे, दे आर नॉट टू क्लेम देयर मनी। तो 15,000 का हमें फ़ायदा हो गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों। फिर उन्होंने कहा डेटर जो है 2,000 रुपये के जो थे वो डूब गए, इरिकवरेबल है, वो पैसा डूब गया। और उसके बाद आपसे ये भी कहा गया है कि डेटर पर प्रोविज़न बनाना है 10% का फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डेटर टोटल थे 162, जितना बैड हुआ उसे हटा दीजिए, 162 में से बचा 160, उसका 10% प्रोविज़न निकालेंगे तो आएगा 16,000। तो 2,000 के बैड डेट्स हो गए, 16,000 का आपका जो है प्रोविज़न और बैड डेट्स हो गया, दोनों ही हमारे लिए नुकसान है। ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन के अंदर हमें जो है एंगल के शेयर का रिवोल्यूशन लॉस दे रखा है, यानी रिवोल्यूशन का ओवरऑल लॉस हम बड़ी आसानी से ढूंढ लेंगे, बिकॉज पार्टनर्स का पुराना रेशियो में क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। तो पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो इक्वल मान लीजिए, पुराने पार्टनर्स 2 हैं, ठीक है, तो इनका रेशियो हो गया हाफ हाफ। तो अगर एंगल के हिस्से का लॉस आपको पता है तो हम टोटल रिवोल्यूशन लॉस बड़ी आसानी से जान जाएंगे कि वो कितना होगा। 30,000 को एंगल के हिस्से के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके फर्म का टोटल लॉस जान लेंगे, जो कि आ गया ₹60,000। अब हमसे क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है वो देख लीजिए। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों कि व्हाट इज़ द रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। तो आइए बच्चों पहले उसके लिए अपना रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। स्टॉक में हमें 40 का नुकसान हो रहा था तो उसे डेबिट साइड लिखेंगे। क्रेडिटर में 15 का फ़ायदा हो रहा था उसे हम यहाँ लिखेंगे। डेटर में जो पैसा डूबा है 2,000 वो यहाँ लिखेंगे। जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया है वो भी नुकसान है, वो भी यहाँ लिखेंगे। ओवरऑल हमें रिवोल्यूशन लॉस एंगल का दे रखा था, सर्कल का हम खुद जान लेंगे। ठीक है बच्चों। और टोटल फर्म का लॉस भी हम जान लेंगे आसानी से 60,000। अब जो भी इस रिवोल्यूशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होगा वो फर्नीचर की वैल्यू का चेंज होगा। याद रखिएगा बच्चों, चेंज, नॉट इट्स रिवैल्यूड वैल्यू, यानी उसकी फाइनल वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा। ये है 60 और ये 15, यानी ये साइड आ रही है 75, ये आ रहा है आपका 42 और 16 58। अब 75,000 58,000 से बड़ा है, इसका मतलब फर्नीचर जो है वो डेबिट साइड लिखा जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में। और इससे ये भी कंफर्म हो गया कि फर्नीचर डिक्रीज ही हुआ होगा, क्योंकि एसेट कम होती है तभी वो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती है। इसका मतलब फर्नीचर ₹17,000 डिक्रीज हुआ है। फर्नीचर की जो पुरानी वैल्यू थी बच्चों वो आपको क्वेश्चन में दे रखी थी ₹2 लाख। अगर पुरानी वैल्यू ₹2 लाख है और वो 17,000 डिक्रीज हो रहा है तो इसकी नई वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रिवैल्यूड वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों? 1,83,000 है ना बच्चों, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम बुक है टी एस ग्रेवाल, एडिशन है 2024। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 34 को भी देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 में ये कहा गया है कि आपको मैच करना है ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से। आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने हैं। आपको कुछ कोड्स दे रखे नीचे, आपको सही कोड्स मैच करने हैं। ठीक है बच्चों। तो ग्रुप 1 में आपको 4 ऑप्शंस कुछ इस तरह से दे रखे हैं, ग्रुप 2 के 4 वैल्यूज़ इस तरह से दे रखी हैं। आपको सही ऑप्शन को, ग्रुप 1 के सही ऑप्शन को ग्रुप 2 के सही ऑप्शन से मैच करना है। ठीक है बच्चों। तो ग्रुप 1 में लिखा है रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व। अब वो ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो से इसका कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा बच्चों। जनरल रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व क्या होते हैं, तो आप देखेंगे तो ये होते हैं हमारे एक्यूमुलेट किए हुए प्रॉफिट्स। यानी ए का आंसर जो है वो 3 होना चाहिए, ए 3 होना चाहिए। ठीक है बच्चों। बी की बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का देखिए बच्चों साफ नज़र आ रहा है ओल्ड रेशियो हमारे न्यू रेशियो, तो यानी कि बी का होना चाहिए 1। सही है बच्चों। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बढ़ना नुकसान है और नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट किया जाता है। तो रिवोल्यूशन डेबिट कहाँ हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो सी का आंसर 4 होगा बच्चों। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का बढ़ना फ़ायदे की बात है और फ़ायदा रिवोल्यूशन में क्रेडिट किया जाता है, तो इसका मतलब डी का आंसर होना चाहिए 2।
तो अब यहाँ पर आपको सही ऑप्शन आपने पहचान लिया है, सही कोडिंग आपने डाल दी है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होना चाहिए। तो बच्चों ए का 3 यहाँ पर है, बी का 1 भी यहीं पर है, सी का 4 भी यहीं पे है, डी का 2 भी यहीं पे है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। सही है बच्चों। तो हमने जो है ऑप्शन ग्रुप ए के सही ऑप्शन को ग्रुप बी के सही ऑप्शन से मैच कर दिया। ठीक है, सही हमने कोडिंग कर दी है। हमने पहचान लिया कि ए 3 है, बी 1 है, सी 4 है और डी 2 है। क्लियर बच्चों। रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी से रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट रेवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। हमने पहले ऐसे पहचान लिया और उसमें से सही ऑप्शन को जाकर टिक कर दिया, इसको मैच कर लिया कि ए बी सी डी में से कौन सा वो सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दो पार्टनर्स दे रखे हैं जिनके नाम है गंगा और जमुना। ये दोनों प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 2:1। इन्होंने सरस्वती को 1/5 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया है और जिस दिन सरस्वती का एडमिशन हुआ उस दिन जो है गंगा की कैपिटल थी ₹1,02,000 और जमुना की कैपिटल थी ₹73,000। ठीक है बच्चों। सरस्वती जो है वो ₹25,000 अपने हिस्से की गुडविल लेकर आई है, लेकिन ये बात याद रखिएगा जो ये गुडविल लेकर आती है वो अल्टीमेटली पुराने पार्टनर्स को ही दे देती है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ये लाई तो जरूर है सरस्वती, लेकिन दिया जाएगा पुराने पार्टनर्स को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये भी कहा गया है कि सरस्वती जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगी, यानी अपने हिस्से के बराबर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगी। आपको दे नहीं रखा कि वो कितनी कैपिटल लाई है, यही आपको ढूंढ कर निकालना है कि वो कितनी कैपिटल लेकर आएगी। ठीक है, तो उसको ढूंढने के लिए आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को बच्चों ऐड करना है, जो कि 1,02,000 और 73,000 थे, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल को ऐड करना मत भूलिएगा, ये भी उन्हीं लोगों का है। इन सबको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख। ठीक है बच्चों। तो पुराने पार्टनर की कैपिटल है 2 लाख। अब सरस्वती को 1/5 कैपिटल लेकर आनी है अपने हिस्से के बराबर। इसका मतलब जो बाकी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल 4/5 ऑफ द टोटल कैपिटल है। तो फर्म की टोटल कैपिटल का 4/5 अगर 2 लाख है, ठीक है बच्चों, दिस इज 4/5 ऑफ टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए इस 2 लाख को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/4 से, ये आ जाएगा 2.5 लाख। तो फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 2.5 लाख। और अब नए पार्टनर कैपिटल ढूंढने के लिए सिंपली इस 2.5 लाख का 1/5 निकाल लीजिएगा, जो आएगा 50,000। तो जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 50,000 इज़ द राइट आंसर। 50,000 कैपिटल लेकर आना है नए पार्टनर को, यानी सरस्वती को। क्लियर बच्चों। मैंने सिंपली क्या करा, जो पुराने पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल को ऐड करा और प्रीमियम के फॉर गुडविल जो लेकर आया था नया पार्टनर वो इन्हीं को दे दिया, तो वो भी इन्हीं का है। अलग अलग कितना मिला वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमें इनकी कंबाइंड कैपिटल चाहिए थी, दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्ट 25,000 ऐड कर दिया, अलग अलग ऐड करके नहीं दिखाया। तो 2 लाख जो टोटल का इनकी कैपिटल आई वो टोटल कैपिटल का 4/5 होगा, क्योंकि नया पार्टनर अगर 1/5 कैपिटल लेकर आ रहा है तो बचे हुए पार्टनर की कैपिटल जो है वो 4/5 है। अगर फर्म की 4/5 कैपिटल 2 लाख है तो फर्म की टोटल कैपिटल 2.5 लाख होनी चाहिए, इंटू 5/4 करके निकाल लिया 2,50,000। और टोटल कैपिटल जब पता होगी तो नए पार्टनर की कैपिटल ढूंढना बड़ा ही आसान काम है, हमने बड़ी आसानी से